असम के धुबरी जिले के चापर थाना अंतर्गत चोईबारी में शाम एक प्रेस मीट के दौरान असम के आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष स्टीफन लाकरा, जनरल सेक्रेटरी देवेन ओरांग सहित कार्यकारिणी कमेटी के कई सदस्यों के साथ साथ धुबरी जिला आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन के सचिव प्रधान टार्जन कुजूर, आकला लोहार आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति में भाजपा नेतृत्व वाली असम सरकार बार बार असम के आदिवासियों को प्रताड़ित कर अपने वादे से मुकर रही है। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि सन 2016 में असम में सरकार बनने के साथ ही आदिवासियों को जनजाति की दर्जा, चाय बागानों में कार्यरत मजदूरों की दिन मजदूरी 350 तक बढ़ाने की घोषणा करने के बाद भी यह भाजपा नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल 4 साल से ज्यादा समय पूरा होने के बाद भी आज तक कुछ नहीं कर पाई। प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि आने वाले 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले चाय बगीचे के श्रमिकों की दिन मजदूरी 350 रुपए तक बढ़ोतरी, चाय बगीचे के आदिवासियों को जमीन सहित पट्टा प्रदान कर अगर नहीं किया गया तो आदिवासी इलाका समूह में भाजपा दल को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन की ओर से धरना, साइकिल रैली, घेराव आदि आंदोलन राज्य जिला स्तर पर किया जाएगा। इस प्रेस मीट में स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्टीफन लाकरा, सचिव प्रधान देवेन ओरांग, उपाध्यक्ष और विभिन्न स्तर के सदस्य रुस्तुम कुजूर, मेलखास टोप्पो, अमरीश हेमरोम, राजू तिर्की, अर्जुन सोरेंग, टार्जन कुजूर, आकला लोहार, बिट्टू नायक, राजा लोहार, जॉन बारला और कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। नवभारत समाचार चापर धुबरी से तिलक प्रसाद। आज के इस संदर्भ में आपका वक्तव्य क्या है? असम का बीजेपी का जो स्लोगन था, विशेष करके माननीय चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी का, जाति माटी भीटी, सबके साथ सबके विकास सबका विश्वास। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अखिल आदिवासी छात्र संघ की तरफ से, आशा की तरफ से, कि जो माटी भीटी का जो स्लोगन है आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है कारण आदिवासी के ऊपर, आदिवासी कम्युनिटी जाति के ऊपर बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। और लोग सिर्फ वोट पाने के लिए वोट बैंक बनाने की कोशिश की। आज हम लोग का माटी का पट्टा मिलना चाहिए था, जिसको बीजेपी ने नहीं दिया। हम आदिवासी लोग चाय बागान में है, फॉरेस्ट एरिया में है, या तो गांव ग्राम में है, उन लोग का जो माटी का पट्टा या तो अधिकार होना चाहिए था, बीजेपी सरकार ने उसको कार्य नहीं किया। और सबसे बड़ी मुद्दा आज का तारीख में जो है, चाहे श्रमिक का जो दैनिक मजदूरी होना चाहिए था, बीजेपी ने जो वर्कआउट किया, उन लोग ने जो कैलकुलेशन किया 351 रुपया 33 पैसा, लेकिन आज वो 351 रुपया 33 पैसा मंजूरी हिसाब से वो लोग नहीं दे पा रहा है। अभी कितना दे रहा है वो लोग? 167 रुपया दे रहा था, अभी 27 रुपया वो लोग ने ऐड किया। लेकिन हम चाहते हैं और बोलना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो अभी ये लोग 27 रुपया जो बढ़ोतरी दिया है, उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। अगर देना ही चाहिए बीजेपी को तो कम से कम 350 रुपया देना चाहिए। लेकिन स्पष्ट रूप से फिर ये भी कहेंगे, अगर नहीं दे पा रहा है तो क्यों दे नहीं पा रहा है? उसका एक ही कारण है कि बीजेपी जो वाणिज्य गोष्ठी है, जो चार कंपनियों से बृहद बहुत मोटा तौर पर वो लोग पैसा ला के इलेक्शन में लोग खर्चा करेंगे। आदिवासी की तरफ से इस जनगोष्ठी के होकर प्रतिनिधित्व करके असम से केंद्रीय मंत्री भी हुए हैं, राज्यसभा के सांसद भी है, उन लोगों को आप क्या मैसेज दीजिएगा? आदिवासियों का आज का तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग को जनजाति चाहिए, एसटी चाहिए, और ये आशा का आंदोलन है। और उससे पहले भी आदिवासी कम्युनिटी इस पर बहुत जोरदार आंदोलन किया। लेकिन इसी आंदोलन को लेते हुए, बात बोलते हुए बहुत संगठन के नेता लोग आदिवासी कम्युनिटी से कोई मंत्री बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए। लेकिन ये लोग जो कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करते हैं, आदिवासी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज तक आदिवासी को लेके, आदिवासी कम्युनिटी का जो समस्या है, हम लोग का जो मुद्दा है, आदिवासी मुद्दा लेके ये लोग मौन रहा, चुपचाप रहा। इसका एक ही कारण है, ये लोग सिर्फ बीजेपी हाईकमांड का बात सुनते हैं, ये लोग सिर्फ आरएसएस का बात सुनते हैं। अगर उन लोग का शरीर में अगर आदिवासी का थोड़ा सा भी खून का कतरा है तो हम बोलना चाहेंगे वो लोग खुल के आदिवासी के हित में आवाज उठाना पड़ेगा। ठीक। 15 तारिখে
চাইকেলেৰে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। 19 তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি আঞ্চলিক পৰ্যায়ত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু 25 তাৰিখে জিলা পৰ্যায়ত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত 2 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু 30 তাৰিখে জইণ্ট একশ্যন কমিটি ফৰ প্লান্টাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত 30 তাৰিখে ৰাজ্যজুৰি বাগিচা বন্ধ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে আমাৰ এইবিলাক সমস্যা সমাধান নকৰে আমি অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত অসমৰ সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ গৃহ ঘেৰাও কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যোৱা তেওঁলোকে 4 ছেপ্টেম্বৰৰ যিটো তেওঁলোকে 1 মেন কমিটি বনাইছিলে, এজনীয়া কমিটিৰ দ্বাৰা এটা সমিতি বনাই দিছিলে 351 টকা 33 পইচালৈ দি আমি বিজেপি চৰকাৰে মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ যি এটা 1 মেন কমিটি বনাইছিলে, কিন্তু দুখজনক বিষয়, অতি লজ্জাজনক বিষয়, আমি অপমানজনক বিষয়, তেওঁলোকে মাত্ৰ 27 টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে। এই মজুৰি বৃদ্ধি আমি সন্তুষ্ট নহয়। যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈ আন্তৰিকতা আছে বিজেপিত, চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতি দৰদ আছে, আদিবাসীসকলৰ